आज हम लोग ये जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अभी तक नहीं सिखाया गया था। क्यों नहीं सिखाया गया था? दुनिया का ऐसा कोई टेंस नहीं है जो इन चारों के अलावा ना बन सके, लेकिन इस टेंस में हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। उसी से हम सब लोग पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे कि भले किसी का खून एक हो सकता है, बोली, वाणी, शक्ल, सूरत सब कुछ एक हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जिनको पता है, रटी हुई है, वो लोग टोन दे के बता देंगे ये फलाना टेंस है। लेकिन दुनिया के दो ऐसे टेंसेज हैं जिनमें कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको नॉर्मल भाषा में सिंपल पास्ट भी बोल देते, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते थे, सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। इसकी पहचान होती है कि आखिरी में ता है, ती है, ते है, ये सब आएगा। वह खाना खाता है, वह खानी खाती है, वे पानी पीते हैं, मैं पानी पीता हूँ, ता है, ती है, ते ही है, आखिरी में आएगा। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट का उपयोग करना सीखा, मेन वर्ब का उपयोग करना सीखा, ऑब्जेक्ट का उपयोग करना सीखा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना। अब बात यह है, हेल्पिंग वर्ब उपयोग तो होगी, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। सिंपल आपको सिखाया जा चुका है कि मैं की आई लिख दीजिए, पढ़ना की रीड लिख दीजिए, हो गया मैं पढ़ता हूँ। इसमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीजन ये है क्योंकि ये प्लूरल है, पिछले वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। अगर आ जाता वह पढ़ता है तो लिख देते ही, और पढ़ना के लिए रीड लगा देते, और इसमें हम लोग क्या करते, एस लगा देते, क्योंकि वह जो है वो सिंगुलर में आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस या ईएस लगती है, प्लूरल में नहीं लगती है। अब यहाँ पर हम लोगों को सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। जब भी किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा तो नहीं की इंग्लिश तो लगाएंगे नॉट, लेकिन ये नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डज या डू। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डज या डू। नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता है। ऐसे केसेस हैं जब यूज होता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए लेकिन होती हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब नहीं आएगा तो नहीं की इंग्लिश केवल नॉट नहीं लगाएंगे, या तो डज नॉट या डू नॉट। सिंगुलर्स के साथ में डज नॉट और प्लूरल्स के साथ में डू नॉट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बताया जा चुके हैं, ही, शी, इट, किसी का नाम। अगर नाम एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल में चेंज हो जाएंगे। प्लूरल में आपको रखा गया था आई, वी, यू और दे, ये सब रखे गए थे। अब देखिए, मैं पढ़ता हूं, इसका तो बना हुआ है आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं तो नहीं पढ़ता हूं, नहीं की में हम लोग नॉट लगाएंगे, लेकिन केवल नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा। और ये किस चीज का काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। अब आ गया नंबर हेल्पिंग वर्ब का, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आई, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, और पढ़ता हूं मेन वर्ब रीड। फिर वह नहीं पढ़ता है तो ही, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा डज नॉट। ही डज नॉट रीड। जैसे ही आप कभी भी डज का प्रयोग कर दें, तुरंत ही यहाँ पे एस जो लगाते भी थे
वो भी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने वैसे तो ये डू होता है, इसमें एस या ई एस का प्रयोग पहले ही कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। सिंगल्स के साथ में भी, वरना अगर डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाते हैं तो एस या ई एस इसमें उपयोग करते हैं। अच्छा, इसमें क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसमें तो पहले से ही नहीं लगाते थे एस या ई एस, तो इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज आपने हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग सीखा है। अगले वीडियो में इसी के और भी एग्जाम्पल्स समझाए जाएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगले वीडियो में क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, मेन वर्ब का और ऑब्जेक्ट, इन चारों का प्रयोग एक साथ कराया जाएगा। तब तक के लिए